ये शरीर, आत्मा, आत्मज्ञान, मोक्ष, सत्य, ब्रह्म, परब्रह्म या उस ईश्वर को जानना। क्या वाकई आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको केवल इन सब का अनुभव करना है? सत्य क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बस केवल इनका एक बार अनुभव करना है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। आजकल आत्मज्ञान, मोक्ष, मुक्ति के बारे में हम सब जानना चाहते हैं। इनफैक्ट आज की जो न्यू जनरेशन है वो इसका अनुभव करना चाहती है। लेकिन ये अनुभव करने से ही नहीं होगा। उस परम सत्य को जानने से पहले अभी हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे सत्य हैं जिनको समझना जरूरी है। क्योंकि परम सत्य या आत्मज्ञान जब ही अवतरित होता है जब साधक स्वयं का पूर्ण मिटाव कर ले। लेकिन समस्या यह है, स्वयं का मिटाव करने से पहले अभी ऐसी बहुत सारी चीजें बाकी हैं जिनका मिटाव नहीं हो पाता। असल में हमने अपने जीवन में जो भी कुछ जिया होता है उसी के आधार पर हमारी बहुत सी धारणाएं बन जाती हैं जो उम्र के साथ साथ मजबूत होती चली जाती हैं। जैसे अगर आप किसी इंसान से कहोगे कि तुम देह नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो ये बात वो हजम नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब से उसने आंखें खोली हैं वो इसे देह में तो ही जिया है या स्वयं को देह समझकर ही जिया है। अब जब कोई व्यक्ति जन्म से ही अपने आप को शरीर मानकर जिया हो तो वो भला आत्मा के बारे में क्या जानेगा। असल में एक सामान्य व्यक्ति जो आत्मा परमात्मा की बातें सुनकर खुश हो जाता है या उस शाब्दिक ज्ञान को याद कर लेता है तो आध्यात्म की ये बातें केवल उसे रोमांचित करती हैं। इसलिए व्यक्ति ऐसी बातें सुनना पसंद करता है और उस सुने सुनाए ज्ञान को ही याद करके लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहता है। असल में आत्मा के बारे में वह कुछ नहीं जानता। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप स्वस्थ हो, किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं? आप कहोगे नहीं, मुझे किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। फिर मैं कहूँ क्या कल तुम हॉस्पिटल गए थे? अब आप कहोगे कि क्वेश्चन वर्ड का दिमाग खराब हो गया है। जब मुझे कोई बीमारी ही नहीं है, शरीर स्वस्थ है, तो मैं भला हॉस्पिटल क्यों जाऊंगा? फिर भी मैं कहूँ नहीं, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, बस यूं ही चले जाओ, घूम कर आ जाओ। अब आप कहोगे कि पक्का मेरा दिमाग खराब हो गया है। तो चलिए मैं इसे थोड़ा और आसान कर देता हूँ। आप अपने आसपास किसी गरीब इंसान को देखो जो काफी गरीब है, उसके पास जाओ, जाकर एक बार उससे कहना कि आपको आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर की खोज करनी चाहिए। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, कुछ क्रियाएं करो, कुछ दो चार शास्त्र बता दो कि फला फला शास्त्र पढ़ोगे तो आपको आत्मज्ञान होने में आसानी होगी। तो अब सोचो उस गरीब परेशान इंसान का क्या जवाब होगा। शायद वो आपके मान सम्मान में आपको जवाब ना दे, और अगर जवाब देगा तो वो कुछ यूं कहेगा, आत्मज्ञान, ईश्वर, परमात्मा, अरे मैं पूजा करता तो हूँ, और जो कुछ विधियां तुम बता रहे हो क्या इससे मेरी गरीबी दूर हो जाएगी? मेरे ऊपर जो कर्जा है वो कर्जा खत्म हो जाएगा? अब इतना सा लॉजिक तो वो अनपढ़ गरीब इंसान भी जानता है कि ध्यान करने से, शास्त्र पढ़ने से पैसा नहीं आएगा, मेरी गरीबी दूर नहीं होगी। वो सोचेगा कि आत्मज्ञान पाकर भी मैं क्या कर लूंगा, क्या अपने घर की स्थिति परिस्थिति को सुधार सकता हूँ? असल में उसका सत्य उसकी परिस्थितियां ही हैं। उसने शुरू से वही देखा है, उसके लिए जीवन की वही सच्चाई है, कठिनाइयों से भरा। अब वो लोग जो अपने जीवन में थोड़े बहुत स्टेबल हैं, उनके पास में इतना समय निकल जाता है कि वो थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं, कुछ अच्छी किताबें भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत ध्यान भी कर लेते हो। तो आपको क्या लगता है वो ये सब कुछ आत्मज्ञान पाने के लिए करते हैं, मुक्ति या मोक्ष पाने के लिए करते हैं? नहीं, ये सब वो इसलिए नहीं करते, बल्कि वो जिस स्थिति में है वह उसे और उन्नत करना चाहते हैं। यानी जितने सफल वो हैं अभी और सफल होना चाहते हैं। इसलिए वो कुछ ऐसी धारणा बना लेते हैं कि इस प्रकार की क्रियाएं करने से जीवन में सफलता मिलती है, मन शांत रहता है या पैसे में वृद्धि होती है। क्योंकि एक बिजनेसमैन अपने जीवन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। उसका माइंडसेट हमेशा यही रहता है कि अगर आध्यात्म की किसी क्रिया को करने से मुझे अगर सफलता मिल सकती है तो वो जरूर ऐसा करता है। ऐसे लोग पैसा भी खर्च करते हैं, सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़े बड़े गुरुओं के पास जाते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके जीवन की सच्चाई केवल उनका बिजनेस है। अभी वो इससे बाहर नहीं निकले। हाँ, कुछ लोग निकल भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें जो हमारे आसपास दिखाई देती हैं, जो कुछ धार्मिक कामों में बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं, वो पैसा भी इसीलिए खर्च किया जाता है ताकि वो डबल हो सके या उनका अहंकार डबल हो सके।
अगर आपके अंदर इतना साहस नहीं है कि समाज द्वारा दी गई जो भी धारणाएं हैं उन्हें आप तोड़ सको, तो आध्यात्म आपके लिए नहीं है, आप एक कमजोर व्यक्ति हैं। पर ये हमारी गलत धारणाएं हैं क्या? असल में मुख्यतः हमारी 6 गलत धारणाएं हैं, या कहूं 6 प्रश्नों को लेकर गलत धारणाएं हैं। पहला, जीव क्या है? दूसरा, शरीर क्या है? तीसरा, ये जगत ये संसार क्या है, माया क्या है? चौथा, ईश्वर क्या है? पांचवा, आध्यात्मिक साधना क्या है? छठा, मोक्ष क्या है? देखिए, ज्ञानी लोग कहते हैं कि आपको अपने किसी भी आध्यात्मिक प्रश्न को हर किसी से नहीं पूछना चाहिए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब आप स्कूल में होते हो तो आप अपने अध्यापक से जो प्रश्न पूछते हो, उस प्रश्न का उत्तर अध्यापक आपको देता है। अध्यापक द्वारा दिया गया वह उत्तर सभी छात्रों के लिए एक ही मतलब रखता है। उस क्लास की सभी पुस्तकों में सभी छात्रों के एक जैसे ही प्रश्न होंगे, तो उत्तर भी एक जैसा ही होगा, वो सबके लिए होगा। परंतु बात जब आध्यात्म की होती है और आपके मन में आध्यात्मिक प्रश्न होता है, तो जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी सिद्ध गुरु के पास, और उससे अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, तो संभवतः आपके उस प्रश्न का उत्तर कुछ अलग मिलेगा। प्रश्न एक ही होगा, पर आपने पूछा है तो आपके लिए उत्तर अलग हो सकता है, क्योंकि प्रश्नकर्ता की मनोस्थिति क्या है, गुरु पहले वो जान लेता है, उसी के अनुसार उसे उत्तर मिलता है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे गौतम बुद्ध किया करते थे, एक ही प्रश्न के 3 तरह के उत्तर, या कई बार उससे भी अधिक। बुद्ध के समय में उनसे पूछने वाले व्यक्तियों के प्रश्न एक ही होते थे, लेकिन प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति और उसकी मनोदशा वो अलग अलग होती है, और मनुष्य की मनोस्थिति को हर व्यक्ति नहीं जान पाता। इसलिए आध्यात्मिक प्रश्न हर किसी से नहीं पूछना चाहिए। सनातन धर्म में गुरु का महत्व ऐसे ही नहीं है। गुरु केवल शब्द या व्यक्ति नहीं है। गुरु के बारे में आप लोग जितना जानते हैं वो उससे कहीं अधिक है। गुरु क्या है, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूं, गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक तत्व है जो शरीर में भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि बिना शरीर के नहीं हो सकता। हमारे भीतर अपने अनुभवों से सीखने की क्षमता को गुरु कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपने अनुभवों से नहीं सीखता, उसे गुरु तो क्या, भगवान भी नहीं सिखा सकता। जो सीखना ही नहीं चाहे उसे कोई नहीं सिखा सकता। अगर ऐसा संभव होता तो महाभारत का युद्ध ना होता, क्योंकि दुर्योधन के पास तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गए थे उन्हें समझाने के लिए कि ये महाविनाश रोक दो, इसमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो क्या दुर्योधन समझा? नहीं। जिसकी बुद्धि पर ही पत्थर पड़ जाए उसे कोई नहीं समझा सकता। इसलिए कहते हैं कि जितना महान गुरु होता है उससे ज्यादा महान शिष्य होता है, जो अपना खाली पात्र लेकर गुरु चरणों में पड़ा रहता है। इसे आप अपनी करंट लाइफ से भी जोड़कर देख सकते हैं। यहाँ ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उस ज्ञान को ग्रहण करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। हमारे चैनल पर भी लगभग 24.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। उन 24.5 लाख लोगों में से हमारी वीडियो कितने लोग देखते हैं? कुछ 5-10 हजार। अच्छा, उन 5-10 हजार लोगों में से मेरे द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में कितने लोग अप्लाई करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। एनीवे, तो मैं कह रहा था कि जितनी महानता गुरु की होती है उतनी ही शिष्य की होती है। इसे आप गुरु द्रोणाचार्य के एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एकलव्य, जिसमें सच में पात्रता थी, परंतु गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने के लिए मना कर दिया था। तो क्या उनके मना करने पर भी एकलव्य शिक्षित नहीं हुआ? क्या गुरु द्रोण एकलव्य की सीखने की क्षमता को रोक पाए? शायद आपको पता नहीं होगा, एकलव्य बिना गुरु के अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर साबित हुए। इसीलिए कहते हैं कि जब तक कोई स्वयं से सीखना ना चाहे उसे कोई नहीं सिखा सकता। ऐसे ही जो स्वयं को सच में जानना चाहता है, जिसे सच में आत्मज्ञान की प्यास है, उसे कोई नहीं रोक सकता। आपके अंदर आध्यात्म की प्यास कितनी ही गहरी क्यों ना हो, पर जब तक आप वो सभी धारणाओं को नहीं गिरा देते जो आपको समाज से मिली हैं, जो आपके पुराने बिलीफ्स हैं, चाहे वो ज्ञान के प्रति हो, ईश्वर के प्रति हो, जन्म मृत्यु के प्रति हो, आपको इन सब के बारे में जो भी कुछ सिखाया गया है वो सब झूठ है, बकवास है। जब तक कि उसका अनुभव तुम स्वयं ना कर लो, तब तक आपके लिए कुछ भी सत्य नहीं है। और हाँ, अगर आपको सच में आत्मज्ञान चाहिए, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म, इन सब के बारे में जानना है, तो आपको सबसे पहले अपना लेवल या अपनी स्टेज देखनी चाहिए कि आप कहां पर हो। कहीं आप उस स्टेज पर तो नहीं जो मैंने आपको शुरू में बताया था, एक अनपढ़ गरीब व्यक्ति
जिसके जीवन में अनेकों कठिनाइयां हैं, सपने बहुत बड़े नहीं हैं पर अपने घर परिवार में उलझा हुआ है, जीवन में बहुत दुख है, दुख से बचने के लिए ध्यान करना है या आत्मज्ञान पाना है, लाइफ में बहुत से फेलियर देखे, अब हिम्मत टूट चुकी है इसलिए अध्यात्म के मार्ग पर आना है, या लोगों को दिखाने के लिए आना है कि देखो मैं कितना बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मुझे कितना ज्ञान हो गया है, या कुछ पैसा खर्च करके उस ईश्वर को धोखा देने की सोच रहे हो कि थोड़ा खर्च करूंगा तो बहुत अधिक मिलेगा। आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति जो होता है उसके आध्यात्म के पीछे जाने की वजह वो स्वयं भी नहीं जानता, बस वो अपनी बेसिक खुशी को पूरा करने के लिए, अपने जीवन में स्थिरता पाने के लिए सब कुछ करता है। पर अगर उस परम सत्य को जानना है तो आपको ये सभी बाउंड्रीज तोड़नी होगी, स्वयं को खोने का साहस रखना होगा, तुम्हारा पूर्ण मिटाव होना चाहिए। जब तक पूर्ण मिटाव की भावना नहीं आएगी तब तक इसी दुनिया संसार में उलझे रहोगे। बीच बीच में आप छोटा रिचार्ज करते रहोगे आत्मज्ञान पाने का, ईश्वर को जानने का, पर वो रिचार्ज फिर खत्म हो जाएगा। लाइफ टाइम रिचार्ज का पैक चाहिए तो पूर्ण मिटाव की तैयारी कर लो। एनीवे, आज के लिए इतना ही। और हाँ, मेरे पिछले वीडियो में आपने बहुत सारे कमेंट्स किए, उनमें से कुछ कमेंट्स पिक किए गए हैं जिन पर बहुत जल्द वीडियो आ जाएगा।